So we are in Hyderabad. Hi, what's up you guys? Welcome back to another video. So in this video I am going to share my birthday week. So tomorrow is Saturday and I am going to Hyderabad for a week, and my parents will also be coming over there from Jamshedpur, and we will be there for a week. And I have my birthday on Tuesday, that is 29th, and let's see how the week goes over there. और कल मुझे सुबह I have a train to catch at 6 AM in the morning, so मुझे पैकिंग वगैरह आज रात में ही कर लेना है। और अभी एक्चुअली मैं जस्ट ऑफिस से आई एंड आई एम गोइंग टू द मॉल, और मेरे को कुछ अभी भी सामान वगैरह खरीदने हैं। एंड मेरे रूममेट्स और फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी वो लोग कहीं ना कहीं बिजी है, सो आई एम गोइंग अलोन। और मैं वहाँ पे जाके अपने जितने भी सामान वगैरह जो पेंडिंग आइटम्स है वो सारे खरीद लूँगी। लेट्स गो टू द मॉल एंड सी क्या क्या खरीद लेती हूँ। एक्चुअली खरीदना मेरे दिमाग में है क्या क्या खरीदना क्या क्या नहीं, बट वही ये साइज़ इशू आता है आउटलेट स्टोर पे। एक्चुअली मैंने ऑर्डर भी करके रखा है, बट दे आर अराइविंग टुमारो, और मैं तो कल सुबह ही निकल जाऊँगी, सो आई विल नॉट बी देयर हियर टू रिसीव माई पार्सल। सो टुडे इज़ फ्राइडे, और आज के दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल इट टेक गो देयर एंड कम बैक। आई एम बैक in my room and I have changed my plan that I'm not going to the mall, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी और मैं देखी कि इतना ऊबर इतने मतलब टाइम ले रहे हैं वो एक्सेप्ट करने में कि आई गिव अप कि ये तो होने से रहा। क्योंकि मैं कब जाऊंगी, कब वहाँ पे मैं ऑर्डर मतलब कब मैं वहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट करूँगी, ट्राई करूँगी एंड देन ख़रीदूँगी एंड देन फिर से ऊबर करो, कितना टाइम लगेगा, फिर आऊँगी। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक फॉर मी, सो आई थॉट कि रहने दो। आई ऑर्डर्ड द थिंग्स दैट आई विल नीड देयर, और वहीं उधर का ही मैंने एड्रेस दे दिया। इट विल बी देयर ऑन मंडे, सो दैट्स इट। और क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने, एक तो मेरे सारे कपड़े प्रेस करने हैं, पैक करना है, बाकी सारे जितने भी सामान इधर उधर फैले वो सबको मुझे ऑर्गेनाइज करके जाना है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आई डोंट वांट टू एग्जॉस्ट माई सेल्फ, क्योंकि सुबह सुबह मेरी ट्रेन है एंड यू नो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। सो अभी मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा एंड डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू वेक अप tomorrow early morning. So that's why I thought कि नो थोड़ा सा रिलैक्स रखते। इतना हेक्टिक अभी मैं रख लूँगी ना, बिजी स्केड्यूल रख लूँगी तो इट्स गोइंग टू बी नो और मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो या अभी मैं जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स, और फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, मे बी 1 hour, एंड देन पैकिंग और प्रेस करना, मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करना शुरू करूँगी। मैं नेक्स्ट डे बहुत मुश्किल से सुबह उठी एंड देन जल्दी से रेडी हुई और रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। एंड उन्होंने यहाँ पे एसी का टेम्परेचर इतना लो रखा था जिसकी वजह से आई वाज फीलिंग कोल्ड, और उसके बाद मुझे थ्रोट पेन भी होना शुरू हो गया था। फिर मैं अपने घर वालों से बात करने लगी एंड वो लोग सब कुछ चेक इन वगैरह हो गया था एंड दे वर रेडी टू टेक ऑफ, और मैं उनसे पहले ही हैदराबाद पहुँच गई थी। सो आई बुकड अ कैब एंड देन आई वेंट टू द होटल, और वहाँ पे मैं उनका वेट कर रही थी कि वो लोग कब आ जाएंगे। एंड हियर यू कैन सी वो लोग आ गए थे। ओके, तो हम लोग मतलब हम लोग पहुँच चुके, सारे सब कोई पहुँच चुके हैं हैदराबाद में। सो वी आर इन हैदराबाद। सो देयर वर 2 rooms बुकड इन डिफरेंट होटल्स, क्योंकि मैं पहले पहुंच रही थी तो उसके लिए एक अलग होटल था। सो मेरे पेरेंट्स पहले वहाँ पे पहुंच गए एंड देन मेरे फैमिली वाले सारे जो एक्चुअल में हमारा रूम बुक था फॉर 7 days, वहाँ पे वो लोग पहुँच गए। और मैं मेरे भाई के साथ हम लोग वो वाले होटल पे जा रहे थे एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द होटल वाज रफली अराउंड 1 kilometer। सो आई कन्विंस्ड माई ब्रदर कि हम लोग इंस्टेड ऑफ कैब से जाएं, हम लोग वॉक करके जाते हैं। एंड लेटर ही रियलाइज्ड कि द डिस्टेंस इज़ एक्चुअली फार मोर देन 1 kilometer। व्यू इज़ लाइक दिस,
So this is the hotel where we are staying. We are staying on 16th floor and the view is amazing. So we have reached the hotel. एंड हमारे रूम तक पहुंचने के लिए वी हैड टू स्विच टू डिफरेंट लिफ्ट्स जस्ट टू रीच 16th फ्लोर. सो हमारा पहला लिफ्ट था जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ लॉबी तक पहुंचाता था, एंड देन सेकंड लिफ्ट था जो कि एक्चुअली हमारे कार्ड के थ्रू ही वो 16th फ्लोर तक ही हम लोग पहुंच सकते हैं, एंड वी कैन नॉट एक्सेस एनी अदर फ्लोर्स. सो दैट वाज वेरी क्रेजी एंड आई वाज लाइक experiencing this for the first time. Kitchen. बाबा एरकी मैं किचन बनावर अच्छा मात्र करो. डास्टबिन हे चलो संगे कोट खुले दी डास्टबिन असं बाकी तो सब अच्छे. अरे छोटे का दामा बाबा पर देखो 2-3 टलियां चली जाओ. हां देख हां वॉशिंग मशीन होता है. अच्छा वॉशिंग मशीन है. हां देख है या बड़ो था पूरा फुल्ली फर्निश्ड. हां ओइटा गैस खुले दी बाबा चिमनी ए यहाँ बोले ऑन ऑन हो गया दे सेट हां ऑटोमेटिक हाँ खिले के भी तो बनता sitting area, lounge area with TV, and here's the view. Oh my god. हां एक रूम बाथरूम का देखा Oh. उधर लड़की में जो तो काम मुश्किल ही होता है. मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक ओवन यार এটা चूल्हा तो कितनी से चिमनी पूरा ग्लास वाइन ग्लास का. अच्छा अच्छा बोतल खुला सब लोग का जुगाड़ दीजिए. ओ वो जो वोडका वाइन अच्छा वाइन ओपन सब लोग का दीजिए. चाकू छुरी चूल्हा देख लो. फ्रिज वाटर बॉटल बोतल पूरा आसिया से भर जाए. जो किनते नहीं जो कितने हैं सब बोतल देते जाओगे. टोस्टर जूसर केटल. अच्छा अभी लग गया. एंड हमारा 2 टाइम का मील इंक्लूडेड था, बेसिकली डिनर एंड ब्रेकफास्ट. एंड उनका जो स्प्रेड था, द स्प्रेड वाज लैविश. मतलब यू से अ नेम ऑफ द डिश एंड इट्स देयर. बहुत सारे उनके स्टार्टर काउंटर, उनके मेन कोर्स, उनके डेजर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थे. एंड हम लोग नीचे जस्ट देखने आए थे कि आज के डिनर मेन्यू में क्या क्या है. एंड वी वर एक्सप्लोरिंग कि वहाँ बहुत सारी डिशेस वगैरह थे. एंड उसी फ्लोर में अटैच था स्विमिंग पूल एरिया एंड जिम एरिया, जो कि वो सारे भी देख रहे थे. एंड यू कैन सी द स्प्रेड इज़ एक्चुअली लैविश एंड you have everything. एंड दिस इज़ द जिम एरिया एंड उसी से कनेक्टेड स्विमिंग पूल एरिया था. एंड या द व्यू फ्रॉम देयर इज़ अमेजिंग.
और आप जिम करते करते स्विमिंग पूल व्यू का मज़ा ले सकते हैं। एंड जिम के लिए और स्विमिंग पूल के लिए ट्रेनर्स अवेलेबल थे। एंड आई वाज होपिंग कि इस 7 डे का स्टे में मैं जिम और स्विमिंग पूल मतलब ये फैसिलिटीज़ वगैरह यूटिलाइज़ कर पाऊँ। बट वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा वो वाई आई वॉज नॉट एबल टू गो इन टू द पूल और डू एनी सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। सो हमने नाश्ता ऑर्डर किया और आते आते शाम के 7 बज गए हैं। इट्स मोर देन 7। हाँ, कितना बजे? 7:30 हो गया है। तो अभी नाश्ता करेंगे एंड देन पता नहीं डिनर कब होने वाला है। और हैदराबाद आए और हैदराबाद आकर अगर साउथ इंडियन नहीं खाया तो क्या मतलब हुआ। लाइक व्हेन यू आर इन साउथ इंडियन सो यू मस्ट ट्राई द साउथ इंडियन क्यूजिन। तो हमने सबसे पहले यही ऑर्डर किया आते ही कि सबसे पहले डोसा ही खाया जाएगा। एंड ऑल्सो लाइक आई एम क्रेविंग फॉर रामेश्वरम डोसा। सो टुमारो मॉर्निंग वी विल बी गोइंग ओवर देयर। और मेरे हाथ में सबके लिए डोसा है ये। और यहाँ पे प्लेटिंग लग चुकी है नाश्ता करने के लिए। एंड हमने बहुत लेट से ही नाश्ता किया एंड हमारा हैवी नाश्ता हो गया था। सो वी ऑल स्किप्ड आवर डिनर और यही खा के हम लोग सो गए थे। इट्स द नेक्स्ट डे और सुबह सुबह मैं मम्मी को एक्सरसाइज कराते हुए। क्रॉसो, ये कपकेक, प्लम, बटर, जैम। ये है प्लम। ये एक्चुअली फुल्ली राइप नहीं हुआ। अगर ये पूरा अच्छे से पका हुआ रहता तो इसका डार्क रेडिश कलर में होता, जिसकी वजह से अब भी थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है। मीठा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद मैं और मेरा भाई हम दोनों निकल गए डोसा खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी डोसा का, स्पेशली रामेश्वरम कैफ़े का डोसा। एंड एक्चुअली हमारा वही प्लान था बट हम लोग जा नहीं पाए, तो फिर इसीलिए हम लोग बाहर जाके खा लिए। नाउ वी आर गोइंग टू नोवार्टिस कंपनी इन ऑर्बिट। Here's the car. हमने नोवार्टिस की बिल्डिंग को बाहर से ही देखा, क्योंकि उस दिन संडे था एंड अलाउड नहीं रहते फैमिलीज़ को जाने के लिए। कुछ स्पेसिफिक डेज़ ही रहते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली मीटअप वगैरह, तभी अलाउड रहता है फैमिलीज़ को। उसके बाद हम लोग इन ऑर्बिट मॉल चले गए। हमें भूख लग रही थी तो वी हैड आवर लंच। एंड व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग, हाउ कैन आई अवॉइड माई सेल्फ फ्रॉम शॉपिंग। तो मैंने शॉपिंग किया वहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरा भाई कहाँ ज़ूम आउट हो गया था पता नहीं, वो हमें खोज रहा था एंड हम लोग अपोजिट साइड में खड़े थे। एंड मैंने अपने भैया को बहुत पहले ही एक लिंक भेजा था जो कि था वो KCO का वॉच। एंड मुझे वो वॉच चाहिए था, तो मैंने उन्हें बोल के रखा था कि मुझे ये एज अ बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो हमने जाकर वो ख़रीदा एंड इट वाज माय बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम माय भैया एंड इट वाज अ लवली प्रेजेंट। एंड फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले एंड हम लोग अपने होटल पे आए। होटल आते वक्त हमने एक प्यारा सा सनसेट देखा, बहुत अच्छा नज़ारा था। एंड उसके बाद होटल में आकर हमने डिनर किया, बहुत सारे स्टार्टर्स वगैरह खाए। मुझे तो अभी एक्चुअली नाम भी याद नहीं है क्या क्या हमने खाया था। एंड उसके बाद हमने प्लेट फुल ऑफ डेजर्ट्स खाया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।